नहीं चलेगी, महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, मणिपुर को हिंसा से बचाओ, संविधान बचाओ। नीलम के ऐसे नारों से एक बात तो ये साफ हो जाती है कि संसद पर हमला करने वाले ये तमाम युवा सरकार से अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार को अपनी शिकायत पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनका तरीका गलत था, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक था, गैर संवैधानिक था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि इस घटना के पीछे असल वजह क्या है, इस घटना के पीछे मूल वजह क्या है? आखिर ऐसे क्या नौबत आ गई थी कि इन युवाओं को एक गैर लोकतांत्रिक तरीके से संसद में घुसकर अपनी बातों को रखना था? दोस्तों, इस घटना के पीछे असल वजह है हमारी बिकी हुई गोदी मीडिया। अगर आप इन आरोपी युवकों के पुराने रिकॉर्ड्स देखेंगे तो ये तमाम युवा कहीं ना कहीं किसी धरना प्रदर्शन या किसी आंदोलन में पहले से ही शामिल रहे हैं। लेकिन क्या हमारी इस गोदी मीडिया ने कभी इनकी आवाज बनने की कोशिश की? अगर आज हमारी गोदी मीडिया ने इनकी आवाज को पहले ही सरकार तक पहुंचाया होता तो शायद आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते, आज ये घटना हमारे साथ नहीं होती। आज हमारी गोदी मीडिया उछल उछल कर रिपोर्टिंग कर रही है, संसद में घुसने वाले इन आरोपी युवकों की कुंडली खंगालने में लगी हुई है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि ये गोदी मीडिया तब कहाँ थी जब ये किसी आंदोलन में अपनी आवाज उठा रहे थे? ये गोदी मीडिया तब कहाँ थी जब ये तमाम युवा अपनी मांगों को लेकर, अपनी शिकायतों को लेकर कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे थे? तब तो इनकी आवाज को कुचल दिया गया, इन्हें मारा गया, पीटा गया, जेल भेजा गया, इनकी आवाज को दबाया गया। जब इस गोदी मीडिया का फर्ज बनता था कि इन तमाम बेरोजगार युवाओं की शिकायत को, इनकी मांगों को सरकार तक ले जाना था, तब इस गोदी मीडिया ने इनकी आवाज को दबाया। और आज जब इन तमाम युवाओं की भड़ास निकल रही है, जब ये तमाम युवा एक गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से संसद पर हमला कर रहे हैं, ये जानकर भी कि इसका नतीजा बेहद बुरा होने वाला है, इन्हें जिंदगी भर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इन युवाओं ने ऐसा कदम उठाया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे वजह थी इनकी आवाज को दबाया जाना, और ये काम किया है गोदी मीडिया ने। आज अगर हमारी मुख्य धारा की मीडिया ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का फर्ज निभाते हुए इन युवाओं की आवाज सुनी होती, इन तमाम बेरोजगार परेशान युवाओं की शिकायत सरकार तक पहुंचाई होती, तो शायद आज यह अप्रिय घटना हमें देखने को नहीं मिलती। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आज 1 साल होने को आया है, पहलवानों को आज तक न्याय क्यों नहीं मिला? 6 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन आज भी मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। पुलवामा अटैक को लेकर न मीडिया ने सवाल किए, न सरकार ने चुप्पी तोड़ी। और जिस तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी के चुनाव परिणाम आए हैं, ऐसे में तो लग रहा है कि अब सरकार के साथ साथ जनता ने भी जो भ्रष्टाचारी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर अपनी आंखें मूंद ली हैं। ऐसे में जब कुछ युवा हमारे समाज से बाहर निकल कर आते हैं, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तब उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। और जब वो कोई गलत रास्ता अपना लेते हैं, तब यही गोदी मीडिया उन्हें गलत साबित करने में लग जाती है, और जहां सवाल सरकार से करने चाहिए, वहां उन्हीं युवाओं से सवाल जवाब करने लगती है। आज हमारे देश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को ये मीडिया गलत साबित करने में लगी हुई है, सरकार को बचाने में लगी हुई है, और इसी वजह से आज हमारे लोकतंत्र के इस मंदिर में ये अप्रिय घटना देखने को मिली है। अगर आप नीलम को नारेबाजी करते हुए सुनेंगे तो वो सिर्फ सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही थी। नीलम की इस तमाम नारेबाजी में कहीं भी कोई आतंकी बयानात नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से हमारी गोदी मीडिया ने इन तमाम युवाओं को गलत साबित करने का एक बीड़ा उठा लिया है, ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इन युवाओं की आवाज बनेगा कौन?
इन युवाओं का पुराना बैकग्राउंड क्या रहा है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हमारी जांच एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन जो सवाल सरकार से पूछने चाहिए वो काम कौन करेगा, वो सवाल कौन पूछेगा? और इस पर भी आपको एक बात जिस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि संसद में घुसपैठ करने वाले ये तमाम युवा पहली बार ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। पहले भी ये अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते आए हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार जैसे आम और जनता के मुद्दों को लेकर ये हमेशा से ही अपनी आवाज उठाते आए हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारी मीडिया ने इनकी आवाज को कुचलने का काम किया है, इसी का नतीजा है कि आज इन्होंने ये गलत रास्ता अपनाकर सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की। हमारी गोदी मीडिया के एक वरिष्ठ एंकर सुशांत सिन्हा इस पूरी घटना को लेकर जिस तरीके से अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं ये बेहद ही शर्मनाक है। मैं चाहती हूं कि आप एक बार ये वीडियो सुनें। नीलम हरियाणा के नरवाना में किसान आंदोलन में भाषण देती नजर आ रही है। ये बेरोजगार है, ये स्टूडेंट है, ये आंदोलन जीवी है बॉस, ये हर आंदोलन में घुस जाती है। अगर बेरोजगारी की इतनी चिंता है तो जाके इंटरव्यू की लाइन में न लगो, हर आंदोलन में जाके बैठना है और उसके बाद कहना कि मैं बेरोजगार हूं। एक और तस्वीर में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के आंदोलन के दौरान पुलिस नीलम को उठाकर ले जाती दिख रही। इसके अलावा भी कुछ नीलम के कुछ फेसबुक प्रोफाइल से तस्वीरें मिली जिनमें वो किसान आंदोलन और दूसरे आंदोलनों में हिस्सा लेती नजर आ रही है। तो भैया काम ही यही है, इधर उधर आंदोलन में बैठते चलना और उसके बाद कहना कि हम तो बेरोजगार है। अरे भैया इतना नौकरी की चिंता है तो जाके इंटरव्यू ना दो। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हमारे गोदी मीडिया के ये बड़े बड़े पत्रकार इस घटना को दिखा रहे हैं। मतलब इनकी कवरेज को देखकर खुद हमारे भारत देश की पत्रकारिता शर्मा जाएगी। किस तरीके से हमारे देश के युवाओं की आवाज को ऐसे गोदी पत्रकार दबाने में लगे हुए हैं। दोस्तों नीलम जो पहले से ही अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सरकार से सवाल पूछने के लिए पहले भी कई आंदोलनों और धरना प्रदर्शन में शामिल थी, जिसे लेकर ये सुशांत सिन्हा जो गोदी पत्रकार हैं इनका कहना है कि पहले तो आप ऐसे धरना प्रदर्शन और आंदोलनों में लगे रहते हैं और जब आपका किसी सरकारी नौकरी या किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है तब आप सरकार को दोषी ठहराते हैं। अरे जनाब अब आप मुझे बताइए कि अगर आज हमारे देश में अच्छे खासे रोजगार होते तो क्या इन युवाओं को सड़कों पे आना पड़ता? अगर आज हमारे देश में इन तमाम युवाओं की आवाज सुनी जाती तो क्या संसद पे ऐसा हमला होता? अगर देश में ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसे आंदोलन, ऐसे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन युवाओं की आवाज सरकार नहीं सुन रही है या आप जैसे पत्रकार इनकी आवाज को सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और मैं इन बड़े बड़े गोदी पत्रकारों से और अपनी जनता से पूछना चाहती हूं कि आज तो आपने इन तमाम युवाओं को गलत साबित कर दिया और इन्होंने किया भी गलत था, लेकिन उन युवाओं का क्या जो सालों सालों मेहनत करते हैं और एक सरकारी नौकरी ना लगने पर वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जब ऐसे तमाम युवा बेरोजगारी को लेकर पहले कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे तब आप कहां थे? तब आपने इनकी आवाज क्यों नहीं सुनी? तब आपने इनकी शिकायतें सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाई? और आज जब इनका गुस्सा फूटा, आज जब इन्होंने हताश होकर एक गलत कदम उठाया, तब आप आज उछल उछल कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और तमाम इन युवाओं को गलत साबित करने में लगे हुए हैं और सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से एक बीजेपी सांसद का रेफरेंस देकर ये दोनों युवा संसद में घुसे, क्या ये इतना आसान था? अगर आज इस पूरी घटना में कोई कांग्रेस का सांसद शामिल होता तो हमारी गोदी मीडिया उछल उछल कर रिपोर्टिंग कर रही होती, लेकिन आज जब सांसद बीजेपी का है तो ये गोदी मीडिया उल्टा सरकार से सवाल करने की बजाय उन बेरोजगार युवाओं को ही गलत साबित करने में लगी हुई है। और अंत में मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि इस पूरी घटना में कई हद तक हमारी गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है? क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।